इस दुनिया में कोई भी ऐसा घर परिवार नहीं बचा है जिस घर परिवार में छोटे मोटे झगड़े ना होते हो। लेकिन कुछ झगड़े ऐसे होते हैं जिस झगड़ों को ज़्यादा सीरियस ले जाता है और उन्हीं झगड़ों की वजह से एक दिन पूरे परिवार के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। आज की घटना में से कुछ ऐसे होता है कि एक ऐसी दिक्कतों का सामना जो होता है इधर पूरे परिवार वालों को करना पड़ जाता है। इसकी वजह से एक व्यक्ति का निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। लेकिन पुलिस जब काफ़ी कड़ाई से इस केस के बारे में छानबीन करती है और लोगों के सामने कैसे न तैसे कर सच्चाई लाती है तो इसे सुनने के बाद लोगों के रूह तक हिल जाते हैं। लोग सोचने पर एकदम विवश हो जाते हैं कि आखिर इनके घर में यह कैसे खेल खेला गया जिसकी वजह से एक व्यक्ति निर्मम तरीके से इस दुनिया को छोड़ के चला गया। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ इस घटना में कि आप पूरी एक सच्चाई क्या था जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने नहीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज जो वीडियो है यह वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, हर एक परिवार के लिए सबक बनने वाला है और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार भी रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक पंजाब और उसी का लुधियाना ज़िला पड़ता है। एक शहर लगता है जगराओं। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 4 अप्रैल साल 2017 का ही। तो जगराओं के थाना जो सिटी होता है वहीं के थाना प्रभारी होते हैं इंद्रजीत सिंह। अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। अब सुबह का टाइम होता है तो उसी वक्त अपने काम पर जैसे लौटते हैं तो कुछ अपने पुराने फाइलों को दोहराना शुरू कर देते हैं। तभी उन्हीं के सामने एक महिला और एक व्यक्ति वहां आकर खड़े हो जाते हैं, काफ़ी बदहास हालत में होते हैं। थाना प्रभारी अब इंद्रजीत सिंह जैसे उस महिला को देखते हैं। देखने में उसकी जो उम्र होती है यही लगभग 38 से 40 साल के आसपास होता है। उसके बगल में खड़ा हुआ एक युवक होता है जिसकी उम्र देखने में 20 से 22 साल के आसपास होता है। थाना प्रभारी अब इंद्रजीत सिंह इधर जो होते हैं दोनों को देखते हैं, इशारा देते हैं। उसी में से जो महिला होती है उसी समय अपनी मुंह चलाना शुरू कर देती, कहने लग जाती है कि साहब, इंद्रजीत तुरंत कहने लग जाते हैं कि आखिर हम एक पूरी बात बताना और पूरे इत्मीनान से। वह जो महिला खड़ी होती है तुरंत ही सबसे पहले अपना नाम लेते कहने लग जाती कि साहब हमारा नाम है लक्ष्मी, हमारे अपने पति भी हैं प्रभास राम, जिनकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास है। थाना प्रभारी कह देते हैं कि आखिर बताओ किस मकसद से आप यहाँ आए हैं। अगर आप नहीं अपनी परेशानी हमारे सामने जल्दी से शेयर नहीं करेंगे तो आखिर हमें सोचने पर विवश होना पड़ेगा। अब लक्ष्मी आप बात सुनती है, कहने लग जाते कि साहब हम यहीं शहर से कुछ दूर पर हरिराम जो अस्पताल पड़ता है उसी के बगल एक किराए का कमरा लेकर अपने पति और साथ में टोटल अपने 6 बच्चे, जिसमें 4 बेटियां साहब और 2 बेटियां हैं, उन्हीं के साथ वहां रह रहे हैं। लेकिन हमारे पति प्रभास राम जो होते हैं अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए एक पुट्टी का ठेकेदारी का काम करते हैं। सुबह लगभग रोज़ 7 से 8 बजे के आसपास अपने काम पर वापस लौट जाते और शाम को घर वापस ज़रूर टाइम से 6-7 बजे के बीच आ जाते थे। लेकिन साहब 2 दिन पहले ही यानी कि 2 अप्रैल साल 2017 का सुबह का साहब जैसे ही टाइम होता है 7 बजे के आसपास टाइम होता है तो उसी वक्त अपने जो पति होते हैं प्रभास राम का जो टिफ़िन होता है हम पैक कर देते हैं। इसके बाद अपने काम पर वापस लौट जाते हैं।
लेकिन साहब शाम का टाइम हो जाता है, तब भी वह घर वापस लौट के नहीं आते। 10 बज जाता। हम सोच लेते हैं कि हो सकता है कि अपने किसी लेबर के घर पर अब रुक गए होंगे, लेकिन साहब 11 बज जाता है। उसी बीच हमारी अपनी बड़ी बच्ची जो होती है वह भी चिंता में होती है, अपनी पापा का नाम लेकर काफ़ी बार आवाज़ बाहर भी लगाती है, लेकिन तब भी वह लौट कर नहीं आते। साहब अपने पति की तलाशी करने के लिए हम जो होते हैं, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदार और साथ में उनके जितने भी यार दोस्त होते हैं सभी के पास होता है कॉल कर लिया होता है। थाना प्रभारी इंद्रजीत सिंह यादव जो होते हैं इशारा करते हैं, आखिर में जहाँ पर तुम्हारे पति मौके पर काम कर रहे होते हैं, क्या वहाँ पर तुम अपनी पति की जानकारी लेने के लिए वहाँ पर गई हुई थी? अब लक्ष्मी यह बात सुनती कहने लग जाती कि जी साहब, हम तो गए हुए थे, हमारे ही बगल में उनका अपना एक लेबर है। और जैसे इंद्रजीत उस महिला के इशारों को देखते समझ जाते हैं कि ठीक है, लग रहा यही लड़का है। और जो लड़का बगल में खड़ा होता है उसका नाम होता है अब सोनू, जिसकी उम्र लगभग 20 से 22 साल के आसपास होता है। वह लड़का अपना हाथ दिखाते हुए अपना परिचय दे बैठता, कहने लग जाता कि साहब हमारा नाम है और सोनू। प्रभास राम जो होते हैं हमारे अपने ठेकेदार हैं साहब, 2 दिन से काम पे नहीं लौट रहे हैं। उनकी वजह से कितने लेबर घर पर बैठे हुए, उनकी दिहाड़ी जो होती है ख़राब हो रही है। हमें काम की काफ़ी सख्त ज़रूरत है। यह बात जैसे थाना प्रभारी सुनते हैं, अब सुनने के बाद इसकी जो जानकारी होता है, यह जानकारी जो होता है वह पर एएस अधिकारी को देते हैं। अधिकारी भी खबर पूरी तरह से पाते हैं। पाने के बाद जो होता है लक्ष्मी के तहरीर पर उसी वक्त प्रभास राम के गुमशुदा का मुकदमा अब दर्ज कर लेते हैं और साथ में प्रभास राम का फ़ोटो लेते हैं और मोबाइल नंबर लेते हैं। और लेने के बाद तुरंत जो होता है फ़ोटो को अपने जितने भी नज़दीकी थाने होते हैं सब में उस फोटो को सर्कुलेट कर दिया जाता है। समझा बुझा कर लक्ष्मी और साथ में सोनू को घर वापस अब भेज दिया जाता है सतौना देकर। पुलिस की टीम जो होती है अपने हिसाब से तलाशी करने के लिए इधर लग जाती है। 2 दिन तलाशी करती है, लेकिन तब भी कुछ अता पता नहीं चलता है। और तभी ठीक 6 अप्रैल साल 2017 का जैसे सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम जगराव शहर से लगभग कुछ दूर पर एक सकरा नाला पड़ता है। अब उसी नाले में एक पुलिस टीम को सूचना मिलती है कि उसी नाले में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जो पूरी तरह से बिस्तर से लिपटा हुआ है। वह सूचना मिलने के बाद उसी समय थाना के इंस्पेक्टर जो होते पहुँचते हैं, देखते हैं कि सही में जो नाला है उसी नाले में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। लेकिन डेड बॉडी जो होती पूरी तरह से खून से लथपथ होती है और शरीर पर कोई खरोच मरोच के निशान तक नहीं होते हैं। इंस्पेक्टर बड़े ध्यान से डेड बॉडी को देखते हैं गले में काला निशान है। अपने अंदाजे से वह समझ जाते हैं कि ज़रूर सांस फूलने की वजह से इस व्यक्ति की मौत होगी, जिसकी उम्र देखने में 38 से 42 साल के बीच लग रहा होता है। थाना प्रभारी वहाँ पर खड़े जितने भी व्यक्ति होते हैं उनसे शिनाख्त करवाने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो होता है उस डेड बॉडी का शिनाख्त अब नहीं कर पाता है कि आखिर यह व्यक्ति है कहाँ का। जब शिनाख्त नहीं हो पाता तो पुलिस की टीम जो होती काफ़ी असमंजस में पड़ जाती है कि आखिर इस केस को सुलझाया कैसे जाए, क्योंकि इस केस में काफ़ी मोड़ हमें दिख रहे हैं। पुलिस की टीम उसी वक्त फ़ोटो खींचती है और खींचने के बाद जितने अपने नज़दीकी थाने होते हैं सब में उसी वक्त डेड बॉडी मिलने की जो सूचना होता है फ़ोटो सहित भिजवा देती है, ताकि और थानों को खबर लग सके। डेड बॉडी को वहाँ के इंस्पेक्टर कब्जे में लेते हैं। लेने के बाद अपने जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है उसी में मोर्चरी में रखवा देते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ घंटे बीतता है तो इसकी जो सूचना होता है अब थाना प्रभारी इंद्रजीत सिंह को लग जाता है कि आखिर में यह मामला जो होता है हमारे ही शहर का है। डेड बॉडी को बड़े ध्यान से देखते हैं, लेकिन जब फ़ोटो से उस फ़ोटो डेड बॉडी के फ़ोटो से मैच करवाया जाता है इधर प्रभास राम के फ़ोटो से, तो इधर इंद्रजीत समझ जाते हैं फ़ोटो कुछ हमें मैच हुआ दिख रहा है। और इसकी जो सूचना होता है थाना प्रभारी इंद्रजीत सिंह लक्ष्मी को दे देते हैं फ़ोन के द्वारा। और लक्ष्मी खबर पाती है, अपनी बच्चियों को साथ लेती है और लेने के बाद उसी सरकारी अस्पताल के मोर्चरी में पहुंच जाती है। थाना प्रभारी भी वहीं होते हैं, ये अधिकारी भी वहीं होते हैं।
बलविंदर सिंह तुरंत ही उस महिला को इशारा करते हैं, मोर्चरी में ले जाते हैं। लेकिन लक्ष्मी मोर्चरी में पहुंचती है, डेड बॉडी सामने होता है। तुरंत ही डेड बॉडी से लिपट कर चीख कर लक्ष्मी वहीं चिल्लाना शुरू कर देती है। थाना प्रभारी या अधिकारी भी समझ जाते हैं कि यह बॉडी जो होता है प्रभास राम का ही है। पुलिस के दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है, क्योंकि डेड बॉडी, अनजान डेड बॉडी का जो शिनाख्त हो जाता है। पुलिस की टीम जब शिनाख्त होते हुए समझ जाती है, समझ जाने के बाद पुलिस की टीम जो होती है इधर तुरंत प्रभास राम का जो गुमशुदा का मुकदमा दर्ज हुआ होता है उसको तुरंत हत्या में तब्दील करते हुए नामजद आरोपी हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। और दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम इधर डेड बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। भेजने के बाद उसका रिपोर्ट भी आ जाता है। तभी पुलिस के सामने उस रिपोर्ट के तहत खुलासा हो जाता है कि ठीक 4 दिन पहले गले पर किसी पतले चीज़ से दबाव बनाकर प्रभास राम की हत्या की गई है। और यह हत्या करने वाला कोई अकेला नहीं हो सकता, बल्कि इसमें 2 हत्यारे शामिल हो सकते हैं। पुलिस की टीम समझ जाती है कि आखिर रहस्य क्या हो सकता है। इसीलिए पुलिस की टीम डेड बॉडी को जो पोस्टमार्टम करवा लेती है। करवाने के बाद डेड बॉडी को उसी समय प्रभास राम की अपनी पत्नी लक्ष्मी को सौंप दिया जाता है और परिवार वाले ले जाते हैं। देह संस्कार तौर तरीके से अब कर लेते हैं। पुलिस की टीम समझ जाती है घर पर अब जो मामला है वह थोड़ा बहुत नॉर्मल पड़ा होगा। इसीलिए इंद्रजीत सिंह जो होते हैं अपने इंस्पेक्टर या अधिकारी को साथ लेते हैं और लेने के बाद बिना टाइम गंवाए इधर प्रभास राम के घर पहुंचते हैं। वहीं पर उसकी अपनी पत्नी होती है लक्ष्मी, और साथ में प्रभास राम का एक अपना छोटा भाई भी होता है। पुलिस की टीम जो होती है इधर सबसे पहले प्रभास राम के छोटे भाई से जब पूछताछ करती है तो यही सवाल करती है, क्या तुम्हारे भाई का किसी से लेन देन है या किसी से कोई दुश्मनी है या कहीं किसी दिन झगड़े तकरार तो हुए होंगे। यह बात जैसे ही प्रभास राम का छोटा भाई सुनता कहने लग जाता, नहीं साहब, हमारे भाई का किसी से कोई लेन देन तक नहीं है और ना उसके आज तक किसी से झगड़े तकरार हुए हैं। हमारा अपना बड़ा भाई जो था सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है। पुलिस की टीम कहने लग जाती है, क्या तुम्हारे भाई का अपने घर परिवार में किसी से झगड़े तकरार हुए हैं। छोटा भाई कह देता, नहीं साहब, किसी से कोई झगड़े तकरार होते ही नहीं थे। अब पुलिस की टीम दूसरी तरफ लक्ष्मी से पहुंच बैठती है। लक्ष्मी यही दोबारा बात दोहरा देती है कि सुबह 7 बजे निकले हुए थे लेकिन शाम को घर वापस अब लौट के नहीं आते। पुलिस काफ़ी चिंता में पड़ जाती है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है जिस जगह पर प्रभास राम मौके पर जिस मकान का ठेकेदारी मिला हुआ था, एक पुलिस की टीम वहां पहुंचती है। वहां मकान मालिक से पूछा जाता है, काफ़ी मज़दूरों से पूछा जाता है। पुलिस के सामने यही निकल के आता है साहब कि प्रभास राम जो होता है काफ़ी एक सीधा साधा नेक दिल का ठेकेदार था। मज़दूरों के जो पैसे होते हैं टाइम से दे दिया करता था। अब मज़दूरों की खुशी देखने के लिए अपने पास रखे हुए कुछ पैसे उन्हें एडवांस के तौर पर दे देता था। लेकिन साहब उसके कोई झगड़े तकरार किसी से क्या हो सकते हैं। थाना प्रभारी और एसकारी भी सुनते हैं, वह भी सनक से रह जाते हैं कि आखिर इतना सादा जो व्यक्ति है प्रभास राम, उसके साथ आखिर किसी का क्या दुश्मनी हो सकती है। पुलिस जब असल में इसी घेरे में पड़ती चली जाती है, सोचने लग जाती है कि आखिर जो होता है इस हत्या का राज क्या हो सकता है। पुलिस के सामने बस एक ही मकसद बनता है कि देखा जाए लक्ष्मी का जो होता है क्या बैकग्राउंड है। इसीलिए पुलिस की टीम कुछ खबरियों को अलर्ट करती है और खबरी जो होते हैं अपने हिसाब से इधर लक्ष्मी के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन लक्ष्मी के घर में सिर्फ आने जाना एक ही व्यक्ति होता है, वह होता है सोनू। लेकिन सोनू जो होता है भी कभी प्रभास राम के गैर मौजूदगी में घर आया जाया करता था। हंसी ठिठोले जो होता है लक्ष्मी से कभी कभी हो जाया करता था। लेकिन जो होता है सोनू लक्ष्मी से उम्र में इतना छोटा होता है कि मुखबिर को शंका करना जो होता है कोई कारण नहीं बन रहा होता है। इसीलिए पुलिस की टीम काफ़ी असमंजस में पड़ जाती है मुखबिरों द्वारा सूचना मिलने पर। लेकिन मुखबिर जो होते हैं काफ़ी गहराई से जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। तभी पुलिस के सामने मुखबिर ही कुछ ऐसी जानकारी रखते हैं जिसकी वजह से पुलिस को मुखबिर के ऊपर भरोसा हो जाता है। अब मुखबिर की बात सुनकर थाना प्रभारी इंद्रजीत सिंह खुद चौंक जाते हैं। पुलिस की टीम अब बिना टाइम गंवाए ठीक 8 अप्रैल साल 2017 को ही
लक्ष्मी के घर जाने के बजाय सीधा का सीधा सोनू के घर पहुंचती है। पता लगता है सोनू तो अपने घर से अब फरार चल रहा है। पुलिस का जो शंका होता और बढ़ जाता है कि आखिर मुखबिर के बात पर पूरी तरह से यकीन करना हमारे लिए स्वाभाविक है। एक टीम महिला होती है, महिला के अधिकारी होते हैं, दोनों जो होते हैं लक्ष्मी के घर पहुंचते, लक्ष्मी मिलती है। पुलिस की टीम लक्ष्मी को अपने कब्जे में लेती है और अपने ही थाने जगराव ले आती है। जब ले आ जाता है तो वहीं पूछताछ किया जाता। महिला इंस्पेक्टर जो होती हैं अपने चाल और स्वभाव से पूछताछ शुरू कर देती हैं कि आखिर तुमने अपने पति प्रभास राम की जो हत्या है सोनू के साथ मिलकर किस तरीके से करवाई। यह बात लक्ष्मी सुनती है, एकदम चौंक सी जाती, ना कुछ सोच पाती है ना कुछ समझ पाती। कहने लग जाते हैं कि साहब हम अपने पति का जो हत्या है अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए क्यों कराएंगे। हमारे 6 बच्चे हैं, एक हमारी बड़ी बेटी है जो पूरी तरह से शादी की दहलीज पर पहुंच चुकी है। लेकिन इंस्पेक्टर को इतना भरोसा होता है कि मुखबिर जो पुलिस के सामने बात रखते हैं उसमें सच्चाई ज़रूर होती है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है बिना किसी टाइम गंवाए अब इधर लक्ष्मी के ऊपर थोड़ी बहुत सख्ती दिखाती है। लेकिन लक्ष्मी कोई ऐसी सातिर मुजरिम थी नहीं जो पुलिस के सामने ज़्यादा देर अब टिक सके। पुलिस जैसी सख्ती दिखाती है, सख्ती दिखाते ही लक्ष्मी का जो मुंह होता है एकदम तोता सा हो जाता है और इधर अपने पति की खुद अपने हाथ रंगने की जो हत्या होता है सोनू के साथ मिलकर खोलने की पूरी तरह से पेशकश कर देती है। कहने लग जाती कि साहब हमारे पति होते हैं 2 अप्रैल साल 2017 से ही इस दुनिया में नहीं है और हम अपने प्रेमी सोनू के साथ मिलकर इस घटना का पूरी तरह से नव निर्माण किया है। यह बात पुलिस समझती है। समझने के बाद पुलिस की जो टीम होती है जैसे ही लक्ष्मी के मुंह से इतनी बात सुनती है तो लक्ष्मी आगे अपनी बात बढ़ाते हुए कहने लग जाती है कि साहब सोनू के 2 अपने करीबी दोस्त हैं, वह भी हमारे इस प्लान में पूरी तरह से शामिल है। पुलिस की टीम सुनती है। सुनने के बाद उसी समय सबसे पहले सोनू के पास पहुंचती है, उसके दोनों दोस्तों की तलाशी करती है और जब तलाशी किया जाता है तो दोनों दोस्तों में एक जो दोस्त होता है वह फरार चलता है, लेकिन एक दोस्त सोनू और सहित हाथ में लग जाता है। पुलिस की जो टीम होती है इन तीनों को 2 दिन रिमांड पर रखती है, लेकिन रिमांड खत्म होने के बाद अब दोनों को उसी वक्त न्यायालय में पेश किया जाता है। लेकिन न्यायालय में जो सच्चाई वहाँ जज के सामने आता है, इसे सुनने के बाद लोगों के वहाँ कलेजे तक थर्रा से जाते हैं। असल में बिहार प्रदेश का एक ज़िला लगता है बांका ज़िला और उसी का ही रजौली कस्बा पड़ता है और उसी का उपराम गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं प्रभास राम, उनके पिता होते हैं राजकुमार, उनकी अपनी माँ भी होती है रीता। लेकिन रीता और राजकुमार के टोटल 3 ही बच्चे होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा बेटा होता है प्रभास राम ही होता है। प्रभास राम थोड़ा बड़ा ही पढ़ाई में तो भाई अव्वल ही था, लेकिन जैसे भी 8वीं पास करता है तो उस वक्त उसकी पढ़ाई में अब मन नहीं लगता, जिसकी वजह से राजकुमार अपने बेटे की पढ़ाई के लेकर काफ़ी चिंता में पड़ जाते हैं कि आखिर पढ़ाई करे तो करवाएं कैसे। लेकिन जब देखते हैं प्रभास राम का जो मन है पूरी तरह से पढ़ाई में अब ऊब सा गया है, तो उसी वक्त कुछ पंजाब के रहने वाले उधर प्रभास राम के गांव के हितैषी होते हैं, प्रभास राम को अपने साथ ले जाते हैं और जब ले जाते हैं प्रभास राम जो होता है उनके साथ जाकर पंजाब में मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देता है, करने लग जाता है तो ठीक ठाक पैसे प्रभास राम के आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से राजकुमार को लगने लग जाता है कि हमारा जो बेटा है अब पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, अपना खर्चा जो होता है खुद उठा सकता है। और इसीलिए राजकुमार जो होते हैं साल 2001 में ही जाकर अपने बेटे प्रभास राम के लिए नई लड़की की तलाशी करते हैं। तभी राजकुमार के कुछ अपने रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं के द्वारा पता चलता है कि यहीं पास की रहने वाली एक लक्ष्मी नाम की लड़की है, देखने में काफ़ी खूबसूरत है, थोड़ी बहुत तो पढ़ी लिखी है, बोलने चालने में 1 नंबर की चल है। यह बात राजकुमार को पता चलता है तो रिश्तेदार से बात करते हैं। बात करने के बाद रिश्तेदार के द्वारा जो होता है इधर जाकर लक्ष्मी का जो रिश्ता होता है यहाँ जाकर प्रभास राम के साथ तौर तरीके से तय करते हुए यहाँ तक दोनों की शादी भी कर देते हैं। और लेकिन लक्ष्मी जैसे ही प्रभास राम के पास आती है तो एक बार देखती बड़ी खुश हो जाती है, समझ जाती है कि आखिर जो होता ऐसा आदमी हमें ढूंढने से नहीं मिल सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा प्यार हमें कोई दे नहीं सकता। दोनों की जो ज़िंदगी होती है कुछ दिन बड़े तरीके से बीतती है, खुशनुमा बीतती है। धीरे धीरे ज़िंदगी बीतते बीतते जो होता है इस तरह बीत जाता है कि सालों के वक्त के बीच में
टोटल इधर लक्ष्मी और प्रभास राम के 6 बच्चे भी हो जाते हैं, और जिसमें 4 बेटियां और 2 बेटे होते हैं। लेकिन गांव में रहकर जो होता है इन बच्चों का पालन पोषण होने वाला नहीं होता है, जिसकी वजह से इनके पास जो होता है बच्चों को पालने के लिए मजबूरी बन जाती है। और इसीलिए राजकुमार अपने बेटे और अपनी बहू को दोनों को सलाह देते हैं कि तुम अपने पति को प्रभास राम को शहर भेजो, वहाँ कमाएगा तो ठीक ठाक पैसे आएगा। लक्ष्मी जो होती है अपने पति को तो तरीके से समझाती है, लेकिन वह अपने पत्नी का साथ छोड़ने के लिए अब तैयार नहीं होता है। लेकिन इधर जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं तो प्रभास राम समझ जाता है कि अब यहाँ रहकर हमारे परिवार का खर्चा बर्चा चलने वाला नहीं है। तभी घटना से जो होता है कुछ साल पहले अपनी पत्नी लक्ष्मी और साथ में 6 बच्चों को पत्नी के हवाले छोड़कर वहाँ से पंजाब के लुधियाना के ही जगराव शहर चला आता है, और आने के बाद अपने कुछ गांव के लोगों के हितौषी के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन पुट्टी में जाकर लेबरी का काम करने लग जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद लेबरी करते करते जो होता है पुट्टी का मिस्त्री बन जाता है। बड़े बड़े मकानों में पुट्टी लगाने का ठेका लेना शुरू कर देता है। जब लगने लग जाता है इधर जो होता कि हमारे पास ठीक ठाक पैसे आ रहे हैं, तो प्रभास राम अब फैसला लेता है। लेने के बाद जगराव के ही शहर के कुछ दूर पर हरिराम एक अस्पताल पड़ता है, उसी के बगल जाकर नया किराए का कमरा लेता है। आलीशान कमरा भी होता है। जब ले लेता है तो अपनी पत्नी लक्ष्मी और साथ में 6 बच्चों को उसी कमरे में अपने गांव से बुला लेता है और तौर तरीके से रहना शुरू कर देता है। और जब रहने लग जाता है तो सुबह के लगभग 7 से 8 बजे के बीच प्रभास राम जो होता है अपनी ड्यूटी अपने ठेकेदारी के लिए रोज़ निकल जाया करता था और शाम को वापस ज़रूर आ जाया करता था। लेकिन लक्ष्मी का जो अपनी अवस्था होती है, जो शारीरिक अवस्था होती है, भले ही 6 बच्चों की माँ होती है, लेकिन देखने में ऐसी नहीं लगती वह 6 बच्चों की माँ है, बल्कि लगती है कि 22 वर्ष की अभी करीब ही पहुँच रही है। लेकिन जब भी शाम का टाइम होता प्रभास राम थका हारा अपने घर आता, तुरंत अपने बेडरूम में जाता। जैसे ही बेड पे बैठता उसी वक्त थके हारे वजह से नींद से आ जाता और लक्ष्मी करीब जाती। गहरी नींद में सोते हुए अपने पति को खर्राटे लिए हुए देखती, सन्न से रह जाती और इसी को लेकर वह रोज़ झगड़े तकरार करती, आखिर हमें सुख अब प्राप्त क्यों नहीं होगा। प्रभास राम अपनी पत्नी को काफ़ी समझाता बुझाता है कि अब तुम्हें बच्चों की देखभाल करने के लिए लग जाना चाहिए, इस तरह पीछे नहीं पड़ना चाहिए। लक्ष्मी समझ जाती अब तो हमारे हाथ लग रहा है, खाली रहने वाले हैं। लेकिन जब सुबह का टाइम होता है तो अपनी ड्यूटी के लिए प्रभास राम निकल जाता। बच्चे अपने स्कूल चले जाते हैं। पूरा दिन अकेले बैठे बैठी इधर लक्ष्मी बोर होने शुरू कर देती है। उसको भी लगने लगता है कि हमें किसी नए साथी की अब ज़रूरत है। तभी एक दिन लक्ष्मी जैसे ही छत पर चढ़ती है तो उसी वक्त सामने एक आंगन होता है। उसी आंगन में ही एक देखने में तो बच्चा खड़ा होता है, लेकिन बच्चा समझकर लक्ष्मी उसके चेहरे को बड़ी ध्यान से लगती है। उसके चेहरे को देखकर वह कुछ पनप जाती है, लेकिन लक्ष्मी का जो नज़र होता है जैसे ही उस चेहरे से नीचे जाता है तो उसके चेहरे के उसके शरीर पर एक ही वस्त्र होता है। वह वस्त्र नीचे वाला हिस्सा होता है। उसी वस्त्र के नीचे का जो सामान होता है वह देखकर लक्ष्मी का जो दिमाग होता चढ़ जाता है और उसी वक्त उस सामान का दीवाना हो जाती है। समझ जाती है कि आखिर हमारे पति से ज़्यादा साहस तो इसमें भरा है, और उसी दिन से ठान लेती है कि हमें इस युवक को अपने करीब लाना है। वह युवक कोई और नहीं होता है, पड़ोस का ही रहने वाला, रिश्ते में अपने चचेरे भाई का बेटा ही होता है, सोनू, जिसकी उम्र लगभग वही 20 साल के आसपास होता है। लक्ष्मी दूसरे से ठान लेती है हमें चाहे जिस हद तक चलना पड़ेगा, हम तैयार हैं। और उसी दिन से जो होता है इधर पीछे पड़ जाता है सोनू, अपने पति से बात करता है। अपने पति के साथ ठेकेदारी में लेबराई के तौर पर सोनू को शामिल करवा लेती है। उसका पति जो था अब सोनू को अपने साथ रोज़ ड्यूटी पर ले जाता और शाम के टाइम सोनू को लेकर अपने ही घर पर पहुंच जाता। इधर लक्ष्मी मौका भी पा जाती सोनू से बात करने का। कभी कभी सोनू से खुद जो होती है लक्ष्मी गंदे इशारे में बात करती। सोनू समझ जाता है कि लक्ष्मी चाहती क्या है। सोनू भी अभी बच्चा समझ रही थी कि सोनू जो था मन को भांप जाता है। सोनू का रोज़ का अब आना जाना लक्ष्मी के घर शाम को जरूर हो जाता है और भाभी का रिश्ता बनाकर
लक्ष्मी से हंसी ठिठोले चालू हो जाते, लेकिन हंसी ठिठोले तब तक चलते रहते हैं जब तक लक्ष्मी का मर्जी ना चलता। और तभी एक दिन खुद सोनू छुट्टी पर होता और लक्ष्मी को इस बात की भनक लग जाती है। तभी आंगन के ऊपर जाती, वहीं खड़ी हो जाती और आवाज़ लगाती। सोनू खबर पाता है, समझ जाता है कि लक्ष्मी को कुछ काम की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी सोनू अगर छुट्टी पर होता तो लक्ष्मी का किसी काम में हेल्प ज़रूर कर दिया करता था। और सोनू जो होता है, जैसे ही कानों में उसकी खबर पहुंचती है लक्ष्मी की, तो उसी वक्त अपने कमरे से निकलकर लक्ष्मी के कमरे की तरफ बढ़ता अंदर जाता है तो देखता लक्ष्मी जो होती है तुरंत ही कुछ अंग के प्रदर्शन करते हुए सोनू के सामने रखती है। तो सोनू समझ जाता है और सोनू इशारा करता है, लक्ष्मी इशारा देती है। इशारा देने के बाद लक्ष्मी खुद अपने बेडरूम में ले जाती है और सोनू के साथ वहीं संबंध बना देती है। लेकिन जिसे लक्ष्मी बच्चा समझती है वह तो उसके पति से भी कुछ और अलग ही निकला। अब उसी दिन से लक्ष्मी और साथ में सोनू का संबंध जो होता है रोज का खुद लक्ष्मी के बेडरूम में अब बनना शुरू हो जाता है। और यह रिश्ता बनते बनते लगभग 1 साल का पूरा वक्त निकल जाता है। लेकिन तभी इसकी जो खबर होता है खुद जाकर पड़ोसियों के कानों तक पहुंच ही जाती है, क्योंकि इधर लक्ष्मी के पति के जाते ही घर में घुसने का जो सिलसिला होता है सोनू का शुरू हो जाता है। और जब इसकी खबर जाकर खुद लक्ष्मी के जो पति होता है प्रभास राम को लगता है तो एकदम सुन्न सा रह जाता है और अपनी पत्नी से आकर इस बारे में जानकारी मांगता है। तभी लक्ष्मी कह देती है कि आखिर तुम्हारे कानों में जिसने भी इस तरह की खबर डाली है वह हमारे इस परिवार में पूरी तरह से बीज घोलना चाहता है। उसकी बात ना सुनो तो तुम्हारे लिए भलाई है। प्रभास राम जो होता है उस समय अपनी पत्नी की बात पर ध्यान नहीं देता है, अपने कुछ करीबियों की बातों पर ध्यान दे जाता है और उसी दिन से सच्चाई जानने के लिए लग भी जाता है। और लेकिन जब भी ठेकेदारी पर काम पर प्रभास राम पहुंचता, पता चलता सोनू जो होता है मौके पर छुट्टी वह समझ जाता वह हमारे ही घर में गया हुआ है। तभी एक दिन खुद प्रभास राम बिना बताए वहाँ से आता है तो अपने ही कमरे की तरफ बढ़ता है। तो अपने कमरे की तरफ जैसे ही जाता है तो देखता अंदर से किस टोले की आवाज़ आ रही है। पता पा जाता वह तो सोनू हमारी पत्नी और लक्ष्मी का है। अंदर जाता है तो पता चलता वहाँ तो कोई नहीं है, वहाँ तो सिर्फ लक्ष्मी है। लेकिन लक्ष्मी की जो अवस्था होती कमरे में बैठने का वह समझ जाता है इसमें कोई ज़रूर आया था। अपनी पत्नी से बार बार सच्चाई कबलवाने के लिए अड़ जाता है, लेकिन उसकी जो पत्नी एक बात पर टिक जाती है। लेकिन दूसरे दिन से लक्ष्मी और सोनू सतर्क हो जाते, समझ जाते आगे हमारे इस प्यार में और हमारे इस रिश्ते में हमारा पति खुद अड़ंगा बन रहा है। और इसीलिए बिना टाइम गंवाए खुद लक्ष्मी और सोनू दोनों उस तरह एक ऐसा कदम उठाते हैं जो कोई सोच नहीं पाता है। लक्ष्मी खुद सोनू से कह देती है क्यों ना हमारे प्यार में अड़ंगा बन रहे हमारे पति प्रभास राम को हमारे रास्ते से हटा दो, ताकि दोनों मिलकर आराम से चल कर नई जिंदगी बसा सकें। भले ही लक्ष्मी की उम्र जो होता है सोनू से 2 गुना होता है, लेकिन तब भी जो होता है सोनू लक्ष्मी के प्यार में इस तरह दीवाना हो जाता है कि तुरंत ही लक्ष्मी की बात मान लेता है और लक्ष्मी का साथ देने के लिए एक नया षड्यंत्र बनाता है। उसी षड्यंत्र के तहत जो होता है सोनू के अपने ही कुछ 2 करीबी दोस्त होते हैं जो सोनू के साथ उसी ठेकेदारी में लेबराई का काम करते थे। एक छोटू सोनू होता है और एक अवधेश होता है। दोनों को इस बारे में पूरी एक एक बात बता देता है, कुछ पैसे का दोनों का लालच दे देता है, क्योंकि सोनू का ही जो करीबी दोस्त होता है उसका भी नाम सोनू होता है, इसीलिए उसका नाम सोनू छोटू है और दूसरे का नाम अवधेश है। और छोटू सोनू और साथ में अवधेश छोटू दोनों को बात बता देता, अपने प्लान में शामिल कर लेता है और संभाल करते इसकी पूरी जो जानकारी होता है लक्ष्मी को दे देता है। लक्ष्मी समझ जाती है आखिर घटना को अंजाम कम देना है, किस तरीके से देना है। तभी 2 अप्रैल अब साल 2017 का ही अब जैसे ही शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम इधर प्रभास राम जो होता है अपने घर पहुंचता है और जब पहुंचता है तो इसकी जो जानकारी फ़ोन के द्वारा लक्ष्मी सोनू को देती है। सोनू खबर पाता है छोटू सोनू और साथ में अवधेश को अपने साथ लेता है और वहाँ ठेके पर जाता काफ़ी सारा शराब की अब बोतलें लेकर जो होता है खुद लक्ष्मी के घर पहुँचता अंदर दाखिल हो जाता है। सोनू वही प्रभास राम से कहने लग जाता है कि आज हम पार्टी करने वाले हैं, दोनों दोस्त भी पार्टी करेंगे और तुम्हारे साथ पूरे पैके ही लगाएंगे। प्रभास राम जो होता है एक शराब का आदी बन चुका होता है, इसीलिए बोतल देखकर समझ जाता है कि आज हमें कितना पैक लगाना है। और वहीं पर जो होता है इधर तीनों बैठते हैं और एक साथ पैक बनाते हैं, लेकिन तीनों मिलकर एक साथ पैक इधर खुद प्रभास राम को लगा देते हैं, जिसकी वजह से खुद प्रभास राम थोड़ी देर बाद एकदम नशे में बेसुध हो जाता, उठ नहीं पाता। उसकी जो अपनी पत्नी होती लक्ष्मी प्रभास राम को अपने
हाथ में लेती है। लेने के बाद ले जाकर उसके बेडरूम में बेड पर सुला देती है। लेकिन जैसे ही रात का 11 बजे के आसपास टाइम होता है तो उसी वक्त जो होती है इधर लक्ष्मी अपने बच्चों को दूसरे कमरे में सुला देती है और उनके बाहर से कुंडी लगा देती है। और इधर सोनू और साथ में अवधेश और छोटू सोनू तीनों को साथ लेते हैं। दोबारा अपने बेडरूम में जाती है। अपने पति को एकदम नशे की बेसुध अचेत अवस्था में देखते समझ जाती है अब करना क्या है। तीनों मिलते वहीं एक लाइलून का रस्सी होता है लेकर वहीं पर उसी समय गला दबाकर प्रभास राम की हत्या कर देते हैं। जब समझ जाते हैं कि सारा काम एक साथ अब हो गया है, सोनू छोटू जो होता है और अवधेश दोनों जो होते हैं उसी समय अपने घर चले जाते हैं। लेकिन सोनू और लक्ष्मी दोनों मिलकर डेड बॉडी को जो होता है बेड से नीचे उतार देते हैं, नीचे घुसा देते हैं और उसी बेड के ऊपर दोनों मिलकर कुछ रिश्ते कायम करते हैं। लेकिन जैसे दूसरे दिन का वक्त होता है, रात का वक्त होता है, तो अवधेश और छोटू सोनू दोबारा आते हैं। आने के बाद जो होता है एक कंबल लेते हैं, उसी कंबल में तौर तरीके से प्रभास राम के बॉडी को लपेट लेते हैं और बाइक पे लाते हैं। बाइक पे लादने के बाद तीनों ले जाते हैं, शहर को क्रॉस करते हैं। शहर को क्रॉस करना नाला जो रोड पड़ता है वहीं एक सकरा नाला, उसी में डम करके वहाँ से अपने तौर ठिकाने पर तीनों पहुँच जाते हैं। इधर सोनू और लक्ष्मी दोनों सोच लेते हैं कि अब तो हमारी ज़िंदगी जो काफ़ी तौर तरीके से चलेगी। लेकिन लक्ष्मी की एक गलती की वजह से 3 नाजान व्यक्ति जो होते हैं हमेशा हमेशा के लिए इस सत्या के घेरे में फंस जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों जब न्यायालय में यह सच्चाई सबके सामने आती है, आने के बाद वहाँ के जज जो होते हैं तुरंत ही इधर ही तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज कर देते हैं। और सोनू जो होता है यानी कि छोटू सोनू उस समय फरार चल रहा था। पुलिस की टीम पीछे पड़ जाती, तौर तरीके से तलाशी करती है। तीनों को ऊपर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।